हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जैसे कि हम लोग कल भी बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के लिए ये वाला जो लेवल है 56,000 का बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि इसी पोजीशन के अकॉर्डिंग मार्केट की डिफाइन होगा कि मार्केट क्या करेगा। एंड कहीं ना कहीं मार्केट का जो 60,000 का लेवल है ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी करेंटली बात करें तो मार्केट ने कल बाउंस तो अच्छा करा था, बट आज की डेट में फिर से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे स्लो डाउन होता हुआ सा मिल रहा है। एंड अगर इंडिकेटर के हिसाब से भी हम देखें तो मार्केट स्टिल यहाँ पर बियरिश डाइवर्जन को प्रिंट कर रहा है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड पॉसिबिलिटी चांसेस ये बन सकते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिले, और हम लोग जो इस तरीके का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये मोमेंटम यहाँ पे ना होकर चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट इस तरीके का कोई मोमेंटम यहाँ पे ड्रॉ कर सकता है। अभी फिलहाल में इसका कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट का जब तक 56,000 के ऊपर रहेगा तब तक आपको एक बुलिश फिगर ही देखने को मिलने वाला है। और आप ये कह सकते हैं कि 56 के ऊपर जब तक मार्केट होल्ड कर रहा है, मार्केट स्टिल चांसेस है कि 60 को यहाँ पे टेस्ट करा जा सकता है। बट बियरिश डाइवर्जेंस को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर कोई भी गड़बड़ होती है या फिर कुछ होता है तो 53,000 तक मार्केट नीचे ड्रॉप कर सकता है। तो हमारे पास अलग अलग लेवल्स होंगे जहाँ पे कि हम बाय करके चल सकते हैं। हालांकि मार्केट नेगेटिव नहीं है, बट ये शॉर्ट टर्म के करेक्शंस हो सकते हैं, जिसके बाद मार्केट अपने 60,000 के लेवल को यहाँ पे अचीव भी कर सकता है। एंड 60,000 का बहुत ज़्यादा इसेंशियल लेवल होने वाला है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जिस दिन भी ये ब्रेक होता है मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और ये ब्रेक होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो अगर आप इस पूरे एरिया को एज अ कप के फॉर्मेशन में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से 104% का मोमेंटम आपको लगभग देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग बिटकॉइन को $1,20,000 के आसपास यहाँ पे ले जा सकता है। हालांकि ये मोमेंटम पूरा रेंज का रहेगा, तो इस रेंज के अकॉर्डिंग ये मोमेंटम थोड़ा सा और बड़ा रहना चाहिए। तो ये रहेगा आपका 124% के आसपास में, और अगर आप इसको 124% के आसपास यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 1,30,000 के आसपास तक मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है। बट क्योंकि अभी हमारे पास यही वाला डेटा अवेलेबल है कब के अकॉर्डिंग, तो हम इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। रेंजेस के डेटा को ब्रेक होने के लिए मार्केट को उसका पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक करना इसेंशियल रहने वाला है। यहीं पर बात करते हैं ईएमए रिबन के बारे में। तो ईएमए रिबन फिलहाल में एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है। तो जो लेवल मैंने आपको 56 वाला बता रखा है, 56,000 से 56,200, वहाँ पे आपको भी सपोर्ट मिलेगा। एंड सेकंड सपोर्ट फिर 51,600 पे है अकॉर्डिंग टू ईएमए, और हमारे अकॉर्डिंग लगभग 53,000 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। वॉल्यूम डिक्लाइन हो चुका है, तो मे भी पॉसिबिलिटी कि हमें आज शाम तक या फिर कल तक कोई ना कोई सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर कोई भी वर्स्ट सिनेरियो बनता है, देखिए हमें हमेशा वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इस तरीके से मार्केट के मोमेंटम को हम चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, और हमें पता होगा कि हाँ हमें डिप की एंट्रीज को वेट करके यहाँ पे चलना है। इसी के साथ अगर इंडिकेटर्स में आप थोड़ा और देखें तो आरएसआई 4 आवर में नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मैकडी का भी क्रॉस हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेलिंग में भी पॉसिबल है हमें देखने को मिल सकती है। और आरएसआई में भी शोल्डर हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन जैसा लग रहा है, ये प्रॉपर्ली प्ले आउट होता है तो मार्केट इस तरीके से फिर बाद में राउंड में भी पॉसिबिलिटी हो जाए, और इसी पोजीशन के टाइम पे हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि बियरिश डाइवर्जेंस हैं, आप थोड़ा सा कॉशियस रह के चलना। कोई भी पोजीशन ओपन करी है तो आप 2 लेवल्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान से दे सकते हैं। बाकी अगर आप भी डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं इसी तरीके से, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे कि हम बात करते हैं बेसिक से एक एडवांस तक सारी चीज़ों के बारे में, कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, कैसे आप मनी मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इन सभी डिटेल्स को हम देखते हैं, और केवल क्रिप्टो ही नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक, सभी फाइनेंशियल मार्केट के चार्ट्स को आप इजी तरीके से रीड भी यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptofail के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए वापस आते हैं बिटकॉइन के ऊपर। ऑलरेडी बिटकॉइन की मैंने आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे दे दी है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे CME गैप के बारे में, तो करेंटली तो यहाँ पे कोई भी गैप हमें देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट अभी भी स्टिल ओके चल रहा है। तो आप बिटकॉइन के मेजर जो चार्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको सारा डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहीं पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, एंड ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोमिनेंस जैसे मैंने आपको लास्ट मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियो से बताया हुआ है, लगभग जब मार्केट 1 या 2 तारीख को यहाँ पे था कि बिटकॉइन की डोमिनेंस के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, और अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन ज़्यादा कैपेसिटी के साथ बढ़ेगा और बाकी अल्ट्स के ऊपर उसका बुरा असर यहाँ पे पड़ने वाला है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे एक्सपेक्ट देख भी सकते हैं। और यहाँ से अभी के लिए जो हमारा टारगेट है 49% के आसपास है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्द कंप्लीट यहाँ पे हो सकता है। यानी कि बिटकॉइन स्टिल पावर में रहेगा, और बिटकॉइन में अगर कोई शॉर्ट टर्म डंप भी आता है, जैसे कि हमें इस दिन देखने को मिला था, तो यहाँ पर भी अगर कोई डंप मिलता है तो भी मार्केट रिकवर करके इस वाले लेवल को टेस्ट कर लेगा। यानी कि इस मंथ के अंदर हम या तो 60,000 या 65,000 को ब्रेक करता हुआ देख सकते हैं। वहीं पर अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस के हिसाब से बात करें, तो जैसा कल आपको बताया था कि ये नीचे की तरफ आ गई है, एंड चांसेस ज़्यादा होंगे कि मार्केट 13.3 की जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करने यहाँ पे जाए, एंड
फाइनली आपको वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एंड इसके बाद भी मार्केट अगर यहाँ नहीं रुकेगा तो सेकंड सपोर्ट 12.2 के आसपास रहने वाला है, और यहाँ पे अल्ट्स थोड़े से बहुत गंदी तरीके से गिरने वाले हैं। तो अल्ट से मैं कहूँगा कि फिलहाल में आप दूर हो जाओ जब तक कि बिटकॉइन की डोमिनेंस वापस से गिरना स्टार्ट नहीं कर देती। नेक्स्ट आप बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम के अंदर अभी भी कोई खास मेजर चेंजेस नहीं हो पाए। कल हमें लगा था कि मार्केट ब्रेकअप यहाँ पे कर सकता है, बट स्टिल मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन के फॉर्म में है, और ये करेक्शन मार्केट को 3200 का जो हमारा लेवल है वहाँ तक नीचे पुश कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पास एक और डीप अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, और ये चीज़ भी मैं आपको बहुत पहले से बता चुका हूँ। या तो मार्केट इसको क्लियरली ब्रेकआउट कर सकता है, या फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेने के बाद यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इन चीज़ों के लिए कोई नई नहीं है। हाँ, इनमें कोई चेंजेस होंगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो में अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। यहीं पर बात करते हैं EMA रिबन के बारे में। तो EMA रिबन का बेसिकली अभी 4 आवर के अकॉर्डिंग तो एक लास्ट सपोर्ट है 3400 पे। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा से ज़्यादा नीचे आपको करेक्शन लेता हुआ मिल जाएगा। बाकी इंडिकेटर्स तो अभी बेयरिश ही चल रहे हैं, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अभी लोकल सपोर्ट 3380 के आसपास है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट 3200 तक नीचे की तरफ ड्रॉप पिक कर सकता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के CME चार्ट के बारे में। तो CME चार्ट में भी जो सेकंड सपोर्ट है वहीं पे मार्केट आ रहा है, और इसका जो लोकल हाई था वो तो टेस्ट हो गया, बट हमारे लिए जो टारगेट है वो $4000 के आसपास है। तो यहाँ पर भी हम हेड एंड शोल्डर को ही लेके अभी चलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन का सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, एंड सेकेंड भी लेवल ऑफ सपोर्ट है $164। बट जैसे कि आपको पता है कि अगर मार्केट यहाँ पे गिरता है बाकी कॉइन्स को भी गिराता है और बिटकॉइन में करेक्शन आता है तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट रुक जाता है तो हम लोग यहाँ पे दोबारा से री एंट्रीज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे 145 को टेस्ट फिर यहाँ पे कर सकता है। करेंटली ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि मार्केट जब भी यहाँ से रिवर्सल दे और दोबारा इस लेवल के ऊपर आके एक्यूमुलेट करे, दैन हम लोग लॉन्ग पोजीशन पे ध्यान दें। और अगर ये वापस आके रिजेक्शन देता है देन आपको पता है कि आपको शॉर्ट की ट्रेड की तरफ ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक का जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। आप कह सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप है वो हिट हुआ है, और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो दोबारा से नीचे की तरफ ड्रॉप कर चुके हैं, और ये ड्रॉप होने के बाद मार्केट दोबारा से 22.8 के आसपास ही अपना सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉप करने वाला है। तो फिलहाल का जो सपोर्ट लेवल है वो 22 है एंड सेकंड होगा 19। तो अभी कोई भी अगर वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली आप फिर अभी पोजीशन से बच के रहना। जो भी स्टॉप लॉस हिट हुए वो हम आगे के ट्रेड्स के अंदर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में, एंड बाइनेंस कॉइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। स्टिल यहाँ पे जो प्राइसेस है वो स्टिल कंटिन्यू फॉल कर रहे हैं। तो करंटली मार्केट $390 के आसपास है। इसी जोन पे अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट होल्ड कर पाता है, नहीं तो फिर मार्केट के लिए $340 के आसपास, सॉरी $350 के आसपास सेकेंड बाय जोन हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। XRP ने अच्छी खासी रेंज दी थी बट ट्रायंगल का ब्रेकडाउन नीचे करा है, एंड ऑब्वियसली अब ये चीज़ नीचे ब्रेक हो गई है। तो फिलहाल के केस में तो हम लोग 1.3 को टेस्ट करने नहीं जा रहे हैं। वापस से मार्केट इस लेवल के ऊपर है, $1 होल्ड कर लेता है, देन आप सोच सकते हो वापस से 1.3 का ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ से निकल सकते हैं, और इसके बाद फिर मार्केट को जहाँ भी हमें दोबारा री एंट्रीज मिलेंगी हम दोबारा से चार्ट को रीफर्निश यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में, एंड नियो का भी यहाँ से मार्केट मोमेंटम नीचे की तरफ आ चुका है। तो ये वाला मोमेंटम आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पे नहीं चलेगा, और इसके अकॉर्डिंग अब मार्केट को वापस जो सपोर्ट एरिया वो 38 से 40 के बीच में ही मिलने वाला है। तो जो आपको करेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे लगभग 9% तक और ड्रॉप कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें इसी जोन में दोबारा से रेंजेस देखने के लिए मिलने वाली हैं। अभी देखते हैं कि इसमें वापस से री एंट्रीज हम लोग कहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि अगर ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टॉप प्लेस किया था तो वो हिट हो चुका है और हम लोग ट्रेड से एग्जिट यहाँ पे हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट ब्रेक नहीं कर पाया, अपना 38 का टारगेट भी टेस्ट नहीं हुआ है, एंड करेंटली अब फिर से वही मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अभी के लिए जो करेंट सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है वो अराउंड है $29 के आसपास। इसके पहले भी कुछ सपोर्ट्स हैं लेकिन वो इतने मुझे इफेक्टिव नहीं लग रहे, तो आई थिंक कि 29.80 के आसपास मार्केट होल्ड यहाँ पे कर सकता है। वहीं पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। तो मार्केट इसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, नीचे की तरफ वापस से डिक्लाइन कर गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रेकआउट फॉर्मेशन था वहाँ पे अभी वर्क नहीं करा है। यहाँ पर एक लास्ट होप बस इसी लेवल के ऊपर होने वाली है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट 552 के आसपास नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रॉप करेगा। तो आपके पास एक सपोर्टिव लेवल 550 पे है और करेंटली अभी 567 के आसपास है। यहाँ से कोई भी बाउंस होता है तो मार्केट 590 के आसपास वापस आ सकता है, और वहाँ से आप फिर शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड की तरफ नहीं जा पाएगा और $700 का टारगेट हिट नहीं हो पाएगा। बट ये जो करेक्शन है ये आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाले हैं, तो अगर हमें कोई डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम डेफिनेटली इसको चेक यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोल के बारे में। तो कल मैंने आपको बता दिया था सोल का कि यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ गिरे और 125 के लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट रीबाउंस करने की कोशिश कर सकता है डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर अभी चीज़ें वही चल रही हैं। अगर आपने ट्रेड लिया था तो इट्स ओके, आप 6%
10% के आसपास प्रॉफिट में जा सकते हैं। फिलहाल में जो भी हमारे पास रेंज है वो 8% तक और देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। तो कार्डेनो में भी मैंने आपको कल ये लेवल बता ही दिया था कि या तो इस लाइन के ऊपर सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं तो फिर मार्केट नीचे आके कहीं ना कहीं 1.9 को सपोर्ट क्रिएट करेगा। और जितना बड़ा ये ट्रायंगल है इसकी हाइट हमें यहाँ पे परेशान कर सकती है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में अब ये क्योंकि नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है तो चांसेस हैवी बन सकते हैं कि मार्केट आपका जो करेक्शन है वो 1.68 तक भी नीचे यहाँ पे ले ले। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा देखते हैं कि 1.9 के आसपास मार्केट होल्ड कर पाता है। अगर कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाता है तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि $2.3 ब्रेक होना एसेंशियल है। नहीं होता तो मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन के फॉर्मेशन में ही यहाँ पे रहने वाला है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे चार्ट बता दिए, आप जाके अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं चीज़ों को। एंड आई थिंक ये छोटा सा करेक्शन है जो कि जैसे ही कंप्लीट होता है वापस हम लोग रैली को फॉर्म होता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होते हैं देन मैं आपको वीडियो में अपडेट यहाँ पे कर दूँगा। तो ये तो दोस्तों सारे कॉइन। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है बिटफार्म्स की तरफ से। बिटफार्म बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाला है मेगा बिटकॉइन माइनिंग फार्म को अर्जेंटीना के अंदर। और बिटफार्म जो है वो बेसिकली एक नेस्टेक लिस्टेड कंपनी है। इन्होंने एक पूरा आर्टिकल यहाँ पे निकाला है जहाँ पे कि कमर्शियल कंस्ट्रक्शन होने वाला है यहाँ पे 210 मेगावाट फैक्ट्री का। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये टोटल यहाँ पर 55,000 माइनर्स को यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। तो आप कह सकते हो कि जो चाइना पे डिपेंडेंसी थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो रही है और इस टाइम पे अब यहाँ पर ये नई नई कंट्रीज़ के अंदर एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। और ये अगर फार्म आ जाता है तो आप हमारे पास वैसे तो अगले साल के एंड तक आएगा, लेकिन और ज़्यादा बिटकॉइन की जो कैपेसिटीज़ हैं, जो माइनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगी। अगली दूसरा पे खबर आ रही है JP मॉर्गन की तरफ से। JP मॉर्गन का आप क्या कहेंगे वो आप खुद ही सोच लीजिएगा, क्योंकि इनके कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट आते रहते हैं। और अब का जो स्टेटमेंट है वो है कि बिटकॉइन एक वर्थलेस है, क्योंकि क्वेश्चन है कि इसकी क्या एक लिमिटेड सप्लाई, यानी कि इनका कहना है कि क्या बिटकॉइन एक लिमिटेड सप्लाई में है भी या फिर नहीं है, किसी को नहीं पता है। तो आई थिंक इन्होंने कोड कभी रीड नहीं करा या फिर कोड को चेकआउट नहीं करा है, तो कहेंगे कि आप गिटअप पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है या फिर नहीं। अगली दूसरा यहाँ पे खबर आ रही है एक और माइनिंग कंपनी की तरफ से जिसका नाम है यहाँ पे बिटफ्यूरी। और बेसिकली बिटफ्यूरी भी अब यहाँ पे पब्लिक जा सकती है। पब्लिक का मतलब जैसे वो नेस्डेक के ऊपर गई हुई है, इसी तरीके से पब्लिक। और कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पर 1 साल यानी कि 12 महीने के आसपास का टाइम ले सकती है। और करेंटली इनकी जो वैल्यूशन है वो $1 बिलियन की हो गई है एक नए फंड को मिलने के बाद, जो कि माइक नोग्रिस गैलेक्सी डिजिटल, जो कि 2006 में फॉर्म हुई थी एज अ कैपिटल मार्केट कंपनी, वो उन्होंने ऑलरेडी इनको यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये भी यहाँ पे पब्लिक हो जाएंगी और आपको एक बड़ी कंपनी और प्राइवेट होती हुई पब्लिक होती हुई मिलने वाली है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है सेल्सियस नेटवर्क की तरफ से। सेल्सियस नेटवर्क बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं कि $400 मिलियन का इन्होंने यहाँ पे फंड रेज करा है, क्योंकि रेगुलेशन के इश्यूज इनके सामने यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो बिज़नेस मॉडल है लैंडिंग का क्रिप्टो के अंदर, वो एक अच्छा बिजनेस है और उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू यहाँ पे रखा जा सके। तो इसी के लिए इन्होंने यहाँ पे फंडिंग बेसिकली ली है, ताकि यूएस के जो रेगुलेटर हैं उनके साथ मिलकर काम कर सके और वो इनके ऊपर क्रैकडाउन ना कर पाएँ, प्रॉपर तरीके से काम यहाँ पे हो सके। फिलहाल में इनको जो फंडिंग मिली है वो कनाडा के सेकंड लार्जेस्ट पेंशन फंड की तरफ से मिली है। नाम बड़ा अजीब से, आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर अब इनके फंडिंग ऑलरेडी मिल चुकी है और इसके बाद से अब ये यहाँ पे वर्क करेंगे ताकि जो लैंडिंग बिजनेसेस है वो एकदम स्टेबल यहाँ पे रन कर सकें और क्रिप्टो के अंदर आपको वो सारी सर्विसेज देखने को मिल पाए। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है रिपल की तरफ से। और रिपल ने बेसिकली यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली है नेट की तरफ से, जो कि यहाँ पे 44 मिलियन का फंड इन्होंने दिया ताकि कार्बन नेगेटिव क्रिप्टो इंडस्ट्री को क्रिएट यहाँ पे कर सके, यानी कि जो कार्बन एमिशन है उनको यहाँ पे रोका जा सके और जीरो एमिशन पे इस चीज़ को यहाँ पे लाए जा सके। तो बेसिकली इनका यही कहना है कि कार्बन की जो फुटप्रिंट है वो कम हो और एक नया फाइनेंशियल मार्केट हम लोग दे सके जो कि डिजिटल वर्ल्ड में प्रॉपर्ली काम करे और बिना किसी नेगेटिव कार्बन की। तो ये एक अच्छी बात है ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें यहाँ पे होंगी और इनकी पार्टनरशिप देखने की कितनी हेल्प यहाँ पे कर पाती है। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो बेसिकली निकल के आ रही है blockchain.com की तरफ से। blockchain.com ने अब यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग को भी ऐड कर दिया है। blockchain.com आपको नहीं पता तो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा थी। स्टार्टिंग में वॉलेट से स्टार्ट करा था, फिर अपना खुद का एक्सचेंज भी है और अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी मार्जिन ट्रेडिंग्स भी यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पर एक का पूरा आर्टिकल है जिसमें आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि किस तरीके से मार्जिन ट्रेडिंग है, क्या सारी चीज़ें, और अगर आप यूटिलाइज करते हो, आपको नीड है, तो आप जाके चेक भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है थॉर स्वैप की तरफ से। थॉर स्वैप फाइनली यहाँ पे रिलीज कर रहा है अपनी क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म्स को अपने 5 ब्लॉकचेन्स के ऊपर, क्योंकि जो थॉर स्वैप थी या फिर आप कह सकते हैं जो थॉर चेन थी वो बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो गई थी कुछ टाइम पहले। और अब दोबारा से अगर बात किया तो जो थॉर स्वैप है वो बेसिकली क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यहाँ पे लॉन्च कर रहा है अलग अलग चेन्स पे, जो कि है बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, LTC एंड बिटकॉइन कैश। तो अगर आप इनमें स्वैप करना चाहते हो तो थॉर स्वैप भी आपको एक अच्छा यहाँ पे एडिशन प्रोवाइड कराने वाला है नई फैसिलिटीज़ के साथ।
अगली दोस्तों खबर आ रही है FTX के यूएस वर्जन की तरफ से, जहाँ पे कि ये अपना खुद का NFT मार्केट प्लेस लॉन्च कर रहे हैं यूएस के लिए स्पेशली, जो कि रेगुलेटर्स के साथ होगा और यहाँ पे सपोर्ट करेंगे सोलाना टोकन्स। लेकिन इनका प्लान है कि आगे जाके इथेरियम बेस्ड टोकन को भी नियर फ्यूचर में सपोर्ट यहाँ पे करने वाले हैं। यूएसए में हम सभी को पता है रेगुलेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और उसी को देख के बेसिकली इन्होंने अपना नया प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च करा है, जो कि यहाँ पे मतलब हेल्प करेगा सारी की सारी काम करने में विद द हेल्प ऑफ यूएस रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, ताकि वहाँ पे सारा काम रेगुलेशन के अंदर चल सके और NFT का जो बाय सेल है वो भी उसी क्राइटेरिया में यहाँ पे फिर आ सकता है। इसकी दोस्तों आखिरी खबर की अगर बात करी जाए तो बेसिकली ये आ रही है यूट्यूब की तरफ से। और यूट्यूब का आप क्या बोलें, आप मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब ने कहीं ना कहीं यहाँ पे डिलीट कर दिया था जो एक बहुत ही बड़ा चैनल है एंथनी कॉम्प्लानियो का, जो जिसपे लगभग 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे और बेसिकली कुछ भी नहीं था, एक लाइव स्ट्रीम यहाँ पे चल रही थी प्लान बी के साथ में। प्लान बी जिन्होंने यहाँ पे स्टॉक टू फ्लो मॉडल को डिज़ाइन करा हुआ है कि बिटकॉइन किस तरह मोमेंटम यहाँ पे देता है, तो उस वीडियो को एज अ इलीगल एक्टिविटी के फॉर्म में यहाँ पे डाल दिया गया और यहाँ पे जो चैनल है उसको तुरंत यहाँ पे उड़ा दिया गया। हमने देखा कि पास में भी बहुत सारे क्रिप्टो के चैनल्स यहाँ पे उड़ाए हुए हैं, तो अगर अभी तक आप डाइवर्सिफाई नहीं हो, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में नहीं हो, तो डेफिनेटली आगे ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली तो लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन नहीं है तो आप चैनल पर आइए, यहाँ पे आपको टेलीग्राम की, ट्विटर की सारी लिंक्स देखने के लिए मिल जाती हैं और इसके थ्रू आप अलग अलग चैनल्स पर आज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि अगर कल को कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो यहाँ पे अलग अलग चैनल पर इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिल सके। सो अगर दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी, दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज तो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो जाके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबाकर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।